के बीच एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ वर्ग बताने वाला हूँ, वर्ग के संपूर्ण सूत्र बताने वाला हूँ। जितने भी सूत्र वर्ग में होते हैं, आज एक भी सूत्र छूटेगा नहीं, चाहे जितने भी सूत्र होते हैं नियमानुसार पूरे वर्ग का पूरा संपूर्ण सूत्र बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें। आइए चलते हैं, देखते हैं वर्ग में क्या 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 सूत्र फार्मूले होते हैं। सबसे पहले मैं इसका नाम लिख लेता हूँ और वर्ग का नाम दे देता हूँ। कुछ भी P Q R S इतना हो गया। P Q R S मतलब चारों का नाम हो गया P Q R S। अब आते हैं, पहले इसका आता है कि वर्ग का परिमाप। हम वर्ग का परिमाप कैसे नापेंगे? ये तो आप यहाँ से फीता लगाएंगे, यहाँ से इसे चारों ओर नापेंगे, तो हमें इतनी करने की जरूरत ही नहीं वर्ग में, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजा सब पूरे बराबर होते हैं, इसलिए पूरा इसका नाम ए दे दिया गया है। ए दे दी क्या? वर्ग को ए कहें, ए से मदद से करते हैं वर्ग को, चाहे भुजा कहिए या चाहे भुजा कहिए बराबर है, चाहे ये चाहे भुजा चाहे। अब आता है इसमें वर्ग। अब सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिखना चाहूंगा, जैसे आप सभी को पता हो, मैं लिख भी दे रहा हूँ, बोल भी दूंगा। तो क्या होगा, पहले वर्ग का परिभाषा। वर्ग की परिभाषा तो हम बोले, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं कि चार भुजाओं वाली वह आकृति जिसकी सभी भुजा आपस में समान होती है या आपस में बराबर होती है, उसे हम वर्ग कहते हैं। आइए देखते हैं। चार भुजाओं वाली वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान या बराबर होती हैं, उसे वर्ग कहते हैं। उसे वर्ग कहते हैं कि चार भुजाओं वाली वह आकृति जिसके चारों भुजाओं चारों भुजा आपस में समान होती है, उसे वर्ग कहते हैं। अब आता है इसका वर्ग का परिमाप आता है कि वर्ग की नाप कैसे करें, या उसे कोई भी वर्गाकार खेल है या कोई भी कुछ भी है, वर्गाकार खेल या वर्गाकार मैदान है, तो हम उसकी लंबाई परिमाप कैसे निकालें? परिमाप अंदर पूरी माप होती है, उसके हम चारों ओर मान लो कैसे भी अगर तार लगाना हुआ या कुछ भी करना हुआ,
या बाउंड्री करनी हुई तो हमें कैसे पता चलेगा कितने फीट है या कितने मीटर कितने स्क्वायर है। तब आइए देखते हैं, मैं उसको बार बार फिर से बोल देता हूँ कि वर्ग की परिभाषा, चार भुजाओं वाली वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान होती हैं उन्हें हम वर्ग कहते हैं। अब आता है वर्ग का परिमाप। आइए मैं इसको मिटा देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। अब आता है वर्ग का परिमाप। प्रथम सूत्र, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप जैसे हम यहाँ से नापना शुरू करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तब पूरी माप होगी इसकी। अगर हम इसमें सूत्र लगा दें, इसमें अपना नियम लगा दें, दिमाग लगा दें, इसे यहाँ से यहाँ तक नाप लें, सभी भुजाएं आपस में 12 मान लेते हैं। 15 है, 15 ये भी होगा, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा। तो इसका होता है 4 गुणे भुजा, 1 2 3 4 ठीक 4 हो गया, मतलब 4 भुजा हो गई। 4 गुणे भुजा का तो खत्म, चाहे 4 गुणे भुजा, इसका परिमाप हो गया, मतलब इसका परिमाप हो गया 4 गुणे भुजा। चाहे चारों जोड़ लो आपस में, 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, 15 चौको 60 आ गया। अब ऐसे हो गया, ऐसे जोड़ लो, ऐसे फिर ऐसे कर दो, 4 गुणे भुजा कितनी है 15, 15 चौको 60। सेम आया ना, सेम आया कि नहीं आया? आया सेम। तब चाहे ऐसे कर लो चाहे पूरा जोड़ो, और सबसे जो सरल लगे आपको वही करना। लेकिन अब यही हो गया कि वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है। अब आता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल के मतलब मैं यहाँ से पेंट करना स्टार्ट करूँगा, पूरे यहाँ तक जाऊँगा, फिर यहाँ तक, फिर ऐसे 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 मैं पूरा ऐसे पेंट करूँगा। इसे ये हो गया, हम जहाँ तक पेंट कर सके वही हमारा क्षेत्रफल होता है। अब आता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, पहले मैं लंबाई जा रहा हूँ और चौड़ाई, मतलब ये भी भुजा हुई, ये भी भुजा हुई, चाहे हम a गुणे a इंटू ए कर दें, और चाहे भुजा गुणे भुजा। सॉरी, भुजा गुणे भुजा, चाहे हम इसको a गुणे a कर दें, इसको भुजा को ऐसे परिवर्तित किया जाता है, तो चाहे हम इसको a गुणे a कर दें या भुजा गुणे भुजा कर दें, बात सही हुई। और आता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा। अब इसमें आता है वर्ग की भुजा। जैसे आपको वर्ग का भुजा ज्ञात करनी हो, आपको परिमाप दे दिया जाए, अब आता है इसमें वर्ग की भुजा। सबसे पहले मैं इसे लिख देता हूँ, जगह दिख रहा है खाली। आता है वर्ग की भुजा। आप वर्ग की भुजा कैसे ज्ञात करेंगे? मैं बताऊं, वर्ग की भुजा परिमाप लिखना, परिमाप बटे 4। आपको अगर परिमाप दे दिया रहेगा कि इसकी 60 है, पूरी परिमाप सॉरी इसका 15 भुजा, तो 15 चौको 60 परिमाप होगा। इसकी भुजा कैसे कहते हैं, यहाँ पे लिख रख लेते हैं 60 बटे 4, आ गए 15, मतलब इसकी भुजा हुई 15। इसलिए हम इसको परिमाप बटे 4 कर देंगे, तो
वर्ग की भुजा पता हो जाएगा। अब आता है वर्ग का क्षेत्रफल। दूसरा सूत्र आता है वर्ग का क्षेत्रफल। इसी में दूसरा सूत्र भी होता है इसका दूसरा सूत्र होता है, मैं बताऊं, इसका दूसरा सूत्र होता है कि यहाँ नहीं बताना चाहता, चले अगली बार बताऊंगा। तो यहाँ इसको ड्रॉ कर देता हूँ तो बताता हूँ, नहीं तो अभी जगह नहीं है ना, अभी आएगा रिकॉर्डिंग भी नहीं। चलिए इसे लिख लो फिर। ओके सॉरी यार, ये जाता नहीं भी। और दूसरा भी सूत्र होता है, अगर मैं इसका दूसरा भी भुजा निकालना वर्ग की भुजा, तो एक सूत्र ये भी होगी। इसे मैं भी एक सूत्र बताया वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा में बताया, और दूसरे सूत्र लिख लूंगी। अंडर रूट अंडर रूट क्षेत्रफल, ये भी हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अंडर रूट में क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा इससे भी ज्ञात हो जाती है। वर्ग आया वर्ग का विकर्ण। सबसे लास्ट सूत्र है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण मतलब होता है इस आयताकार क्षेत्र में हम कितनी बड़ी से बड़ी रस्सी रख सकते हैं बिना लपेटे, या कोई भी हो गया, बांस हो गया, कुछ भी हो गया, लोहे की हो गई, राड हो गई, इस वर्ग का खेत में या जमीन जगह पर हम इसमें कितनी बड़ी सी बड़ी छड़ रख सकते हैं, या कुछ भी हो गई, तो हम इसमें इसका कितनी बड़ी सी बड़ी रख सकते हैं। अगर हम एस रखेंगे तो इसके बराबर हो गई, एस रखेंगे तो इसके बराबर हो गई। अगर हम इसको ऐसे रख दे तो यह ज़्यादा बड़ी होगी, या फिर ऐसे रख दे फिर भी ज़्यादा बड़ी होगी, ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। तब वर्ग का विकर्ण होगा अंडर रूट दो गुणे भुजा, दो गुणे एक भुजा मान लें, कोई भी है एक लिखो, यानी 2 गुणे एक भुजा, तो इससे निकल जाएगी विकर्ण। अब आज का संपूर्ण सूत्र यहीं पर खत्म होता है। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप